सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आप सभी लोग मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको आशीष दी है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी में इतना आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देगा। बहुत ढेर सारा आपको ज्ञान, परमेश्वर बुद्धि और समझ, आपको हर एक चीजों में बरकत देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि परमेश्वर क्या हमारे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करता है? करता है तो कितना करता है? क्या उसका कोई नापने का तरीका है? हालेलुया। तो आज इसी पे बात करेंगे और आपके हर एक गुनाह भी क्षमा होंगे और परमेश्वर आपको आशीष भी देगा। आपके जीवन में, आपके बच्चों को, आपके घर में हर एक चीजों में बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपकी जिंदगी के हर एक परेशानियां खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पे, यदि खुदा ने हमें आशीष दिया है या फिर जीवन दिया है, श्वासें दी है और परमेश्वर ने एक नया सूर्य उदय किया है, तो हमारा कर्तव्य होता है, कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। कि आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें सुबह का दिन दिया, सुबह की और रोशनी यानी प्रकाश मेरे जीवन में आपने दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, याद करिए राजा दाऊद के जीवन में एक ऐसी घटना घटी थी जो आपने बहुत मसीह भाई बहन लोग जानते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा संक्षेप में, क्योंकि परमेश्वर का वचन, उसके बाद मैं आपको वचन बताऊंगा क्या परमेश्वर हमारा आधा अधूरा या फिर पूरा पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, राजा दाऊद के जीवन की घटना को देखते हैं तो जिस तरीके से राजा दाऊद ने एक समय में ऐसी बहुत उसके पास ताकत, एक समय तो बहुत गरीब था, लेकिन धीरे धीरे करते करते परमेश्वर उसे बड़ी ऊंचाइयों तक ले गया और अपने राज्य के समय में, अपने राजा दाऊद अपने राज्यों के समय में बहुत शक्तिशाली, बेमिसाल पैसा, धन दौलत, शोहरत नाम वाला व्यक्ति बन गया। आप सभी लोग पढ़े होंगे और जानते होंगे। लेकिन वहीं पर एक दिन ऐसी घटना घटती है कि राजा अपने महल में ऊपर जाता है टहलने के लिए और वो क्या हो देखता है कि एक बहुत सुंदर स्त्री जो होती है नहाती हुई देख लेता है और उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके मन को बहुत अच्छा लगता है। तो वो स्त्री को अपने यहाँ बुलवा लेता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और जिसका नाम था बत्शेबा। आपने बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन जानते हैं, लेकिन इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्या आपके अपराधों को क्षमा किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, वो मैं वचन आपको बताने वाला हूं। जब ये घटना घटती है तो राजा दाऊद क्या करता है, उसके साथ संबंध बनाता है और वो गर्भवती हो जाती है। उसके बाद वो खत भेजती है कि राजा मैं पेट से हूँ और मुझे गर्भ है। और उसके बाद फिर वो क्या करता है, बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल करके आते, उसके पति को घर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको भी मरवा देता है, उरिया को। बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके आती हैं। कुल मिला करके राजा दाऊद ने परमेश्वर की नजर में पाप किया, कोई पाप नहीं, महाघोर पाप किया राजा दाऊद ने परमेश्वर की नजर में। और उसके बाद परमेश्वर उसे दंड भी देता है, लेकिन बाद में क्षमा भी करता है। अब सोचिए कि राजा दाऊद इतना बड़ा पाप किया, इतना बड़ा पाप किया जो आज कोई बहुत जल्दी सोचने की कोशिश नहीं करता है। जो मसीह भाई बहन है, मैं संसार की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो मसीह भाई बहन है वो बहुत सारे लोग परमेश्वर के भय को मानते हैं, क्योंकि भय ही हमारी जिंदगी को बदल सकता है और हम अपने घर, परिवार और समाज को बदल सकते हैं। यदि हमारे अंदर भय नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि राजा दाऊद के पास भय तो था लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया था, पैसा, धन दौलत, शौहरत, राजपाट सब कुछ आ गया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी, ताकत दी, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ उसने पाप किया। हालेलुया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या राजा दाऊद का परमेश्वर ने पाप कितना क्षमा किया होगा।
क्या परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में जगह दिया होगा? तो आइए देखते हैं कि क्या यहाँ पर जब यीशु पाप क्षमा करता है तो क्या उसे पूर्ण रूप से क्षमा करता है या फिर उसका तिहाई या आधा या उसका कुछ अंश क्षमा करता है? तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम जानते हैं लूका पुस्तक अध्याय 7 और वचन नंबर 47 में लिखा हुआ है। इस वचन को ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेरे मसीह भाई बहन हैं, बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं, क्या सर जी बताइए, क्या जब हम पाप करते हैं या हमसे गलती से पाप हो जाता है या हमसे गलतियां हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े पाप हो जाते हैं, तो क्या हमारा परमेश्वर जो है हमारे अपराधों को पूर्ण रूप से क्षमा करता है या फिर उसका तिहाई या आधा या उसका आधा अंश या फिर और कुछ भाग उसका क्षमा करता है? देखिए परमेश्वर का वचन लूका अध्याय 7 और 47 में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इनके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। यहाँ पे याद रखिए। और एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए किसी ने 500% या 100% किसी ने पाप किया, 100% किसी ने पाप किया, तो उसमें क्या प्रभु यीशु मसीह 99% पाप क्षमा करेंगे? नहीं। या किसी व्यक्ति ने 500% पाप किया तो क्या वो 499 पाप क्षमा करेगा? नहीं। पाप यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या है, पहले आप लूका अध्याय 7 और 47 में देखिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। भजन संगीता अध्याय 103 और वचन नंबर 3 में लिखा, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तो तेरे सब, यहाँ पे सब शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि सब पाप, यानी 100% में 100%, 1000% में 1000%, उसमें 99 नहीं, उसमें 100 to 100% परमेश्वर अपराधों को क्षमा करता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। जिस तरीके से भजन संगीता अध्याय 32 और वचन नंबर 1 और 2 में लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपराध, पाप, अधर्म सभी को पूर्णतः क्षमा करता है। जैसे क्लूसियों पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 13 में लिखा है। जैसे आपने 32 में देखा था, भजन संगीता के 1-2 में लिखा है, परमेश्वर अपराध और पाप और गुनाह, अपराध सभी को संपूर्णतः, मतलब पूर्णतः, पूरे संपूर्ण से आपके जो भी पाप है, हर एक पापों को क्षमा करता है। उसी तरीके क्लूसियों पुस्तक में लिखा है, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। मत्ती 12 और 31 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा हो गया है। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको कोई जल्द नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ स्पष्ट रूप से, आपको वचन लेकर के समझाता हूँ, आपको उदाहरण देकर के समझाता हूँ कि आप समझने की कोशिश करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर कभी भी आधा या तिगुना या फिर 4 गुना नहीं, पूरा का पूरा हिसाब करता है। उसके बाद सीधा हाँ ना का जब शब्द होता है, यहाँ पे बीच वाला शब्द नहीं होता है कि 10 दे दो, 20 दे दो, 50 दे दो, 100 दे दो, नहीं। जो परमेश्वर ने कहा हाँ तो हाँ और ना तो ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर के पास सिर्फ 2 ही शब्द हैं, यस या नो, यस या नो। उसी तरीके से आप अपने मन में इसी चीज को रखें, यस या नो। परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा किया, हाँ, यस, मेरे परमेश्वर ने मेरे अपराधों को क्षमा किया। परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, यस, मुझे जीवन दिया। परमेश्वर ने मुझे पापों के बदले मुझे दंड दिया, हाँ दिया। मैंने किया तो मैंने स्वीकार किया, मैंने उसे स्वीकार किया। तब आपकी जिंदगी में सिर्फ 2 वर्ड होने चाहिए,
हाँ या ना। यदि ये वर्ड होते हैं, ये शब्द होते हैं आपकी जिंदगी में, तो आपकी तरक्की से, आपके घर में बरकत से, आपके घर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से कोई आपको निजात नहीं दिला सकता है परमेश्वर छोड़ के। परमेश्वर आपको बदलने के लिए आया है, आपके जीवन को, आपके घर को बदलने के लिए हमारा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आया है। हालेलुया। इसीलिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, यदि एक भी पाप बिना क्षमा रह जाता है तो व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं पा सकता है, परंतु उसे अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया जाता है, बाध्य होना पड़ेगा। इन सब बातों को हमें सीखना है, क्योंकि इसके बारे में हमें एक वचन भी मिलता है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि प्रकाशिक वाक्य अध्याय 21 और वचन नंबर 27 में वहां पर कहा गया है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घड़ित काम करने वाला या झूठा गढ़ने वाला या किसी रीति से ना प्रवेश करेगा। हालेलुया। एक ही पाप आपको स्वर्ग को हमेशा के लिए दूषित कर सकता है, दूर कर सकता है। एक ही पाप सभी मनुष्यों पर मृत्यु ले आता है। इस बात को हमें याद रखना है। लेकिन आपने पहले वचन पढ़ा कि परमेश्वर यदि कहता है हाँ तो हाँ, तेरे अपराध क्षमा हुए, तेरे गुनाह क्षमा हुए, तेरे हर एक अपराधों को, गुनाहों को मैंने क्षमा किया, तो परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हालेलुया। आज सभी लोग आजाद हो चुके हैं हर एक पापों से, हर प्रकार के बीमारियों से, हर प्रकार की तकलीफों से, हर प्रकार की मुसीबतों से खुदा ने आपको हर एक अपराधों से क्षमा किया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो आइए, आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की तकलीफों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जिनकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के काम रुके पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, आज जिन मसीह भाई बहनों को सिर में घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं पिता परमेश्वर। आपने जो भी वचन दिया पिता परमेश्वर, उसके वचन के अनुसार हम पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन में जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां, सतकलम 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 सतकलम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते, तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती। तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं। आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा यीशु मसीह के नाम
नाम से हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से, आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। फायर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर। आपने अय्यूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर। उसके जीवन में बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। ये परमेश्वर, ये आपकी महिमा है। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक चीजों को, बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति। इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख। क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज ये किसी भी देश विदेश, किसी भी गांव शहर में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज, यीशु मसीह के नाम से भेज परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, और वो जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से निकले। आपके जीवन में जो भी समस्या यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा, उस परमेश्वर के नाम से, इसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के, जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया, और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में, आपके जीवन में हर चीज को घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और इसके बाद आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, और निकल गई हैं। संदेह नहीं करना, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकल गई हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर में जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर कहूंगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। वो सच्चे खुदा पर विश्वास करिए, इसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको जीवन और श्वासें दी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।